आप सभी को अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी अधिक मास में हर दिन सुनी जाने वाली कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माई थी, उनके एक बेटा और एक बहू थी। वो बड़ी ही बुद्धिमान और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। हर तीसरे साल पुरुषोत्तम मास आने पर स्नान, व्रत और दान किया करती थी। एक बार पुरुषोत्तम मास में उनके बेटे और बहू ने उनसे कहा कि माँ, तुम हर बार पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान आदि करती हो, इसका कोई पुण्य भी मिलता है? मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए हैं, आज तक ना तुम्हारा पोता हुआ और ना मेरी कोई अच्छी नौकरी लगी। बूढ़ी अम्मा बोली कि अब मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर ही पूछूंगी, मेरे स्नान दान का पुण्य का कब फल मिलेगा और अब मैं तभी वापस लौट कर आऊंगी। बूढ़ी अम्मा जय पुरुषोत्तम भगवान करती हुई अपने घर से चली गई। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक कोढ़ी मिला। उसने बूढ़ी अम्मा से पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो बूढ़ी अम्मा? बूढ़ी अम्मा बोली कि भाई, मैंने अपने पूरे जीवन काल में हर तीसरे साल आने पर पुरुषोत्तम मास का स्नान, व्रत और दान आदि किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं कि उसका कोई पुण्य फल मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर ये पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी ने कहा कि बहन, यदि तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो उनसे मेरे भी दुख का निवारण पूछना। जब मैं 15 साल का था तब मुझे कोढ़ हुआ था, ये मुझे किस बात की सजा मिल रही है? बूढ़ी माई बोली कि जरूर पूछूंगी। ये कहकर जय पुरुषोत्तम भगवान कहती हुई वह आगे को चल पड़ी। आगे चलकर रास्ते में उसे एक कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रही हो बूढ़ी माई? तो सारी बात बूढ़ी माई ने फिर से उन्हें बताई। तब वे बोले कि माई, क्या तुम हमारे भी दुख का निवारण पुरुषोत्तम भगवान से पूछोगी? हमारी आय का एकमात्र साधन ये मटके बनाना ही है। पिछले 3-4 वर्षों से हमारे चाक पर टूटे फूटे मटके बन रहे हैं, कुछ बच भी जाते हैं तो पकाते समय टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये तुम जरूर पूछना बूढ़ी अम्मा। बूढ़ी अम्मा बोली कि मैं जरूर पूछूंगी। ऐसा कहकर वह जय पुरुषोत्तम भगवान कहते हुए आगे को बढ़ी। रास्ते में उसे एक सांप मिला और बोला, बुढ़िया, मैं तुझे डसूंगा। बुढ़िया बोली कि तुझे मुझे डसना है तो डस लेना, लेकिन अभी मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलकर जब वापस आऊंगी तब तुम मुझे डस लेना। तब सांप बोला, माई, अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे भी दुख का निवारण पूछना कि मेरी नागिन हर साल अंडे देती है, लेकिन एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। बुढ़िया बोली कि मैं जरूर पूछ लूंगी। जय पुरुषोत्तम भगवान बोलते हुए बुढ़िया आगे को बढ़ चली। उसे पेड़ के नीचे एक साधु महात्मा बैठे हुए मिले। उन्होंने पूछा कि बूढ़ी माई, कहाँ से आई हो और कहाँ को जा रही हो? तब बूढ़ी माई ने उन्हें अपने बेटे बहू के दिए हुई सारी बातें बताई। तब साधु बोले कि बुढ़िया माई, क्या भगवान ऐसे ही मिल जाते हैं और मिलेंगे तो उन्हें पहचानोगी कैसे? तो बुढ़िया बोली कि मैं उन्हें पहचान लूंगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माई ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय पुरुषोत्तम भगवान। तब पुरुषोत्तम भगवान ने उसे दर्शन दिए और बोले, तुम्हें क्या चाहिए? तब वह बुढ़िया माई बोली कि मुझे आपके दर्शन होते ही सब कुछ मिल गया, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, जा बुढ़िया, तेरा कल्याण हो। तब बूढ़ी माई ने रास्ते में मिले एक एक दुखियारे के दुख का निवारण पूछना शुरू किया। सबसे पहले बुढ़िया ने कोढ़े के लिए पूछा तो भगवान बोले कि बुढ़िया माई, वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह एक राजा था और वो अपने राज्य के लोगों को बिना अपराध के ही दंड दिया करता था। उसे उन सभी की हाय लगी है। तुम मेरे चरण की धूली ले जाओ और उसके कोढ़ पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। तब बूढ़ी माई ने कुम्हार के दुख का निवारण पूछा तो भगवान पुरुषोत्तम बोले कि एक बार कुश कुमार पति पत्नी के पास एक गरीब माता पिता अपनी लड़की के विवाह के लिए कलश लेने आए थे। ऐसे ना होने के कारण उन्होंने कलश नहीं दिया।
इस कुश कुमार पति पत्नी ने उन गरीब माता पिता की हाय ली है। अगर कुम्हार अपनी साफ मटकी किसी प्याऊ में दान दे दे तो उसके दुख दूर हो जाएंगे। अब बुढ़िया माई ने नाग नागिन के दुखों का कारण पूछा तो पुरुषोत्तम भगवान बोले कि नागिन ने एक बार गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे वह गर्भवती स्त्री अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ ही मर गई। उन्हें उस गर्भवती स्त्री की हाय लगी है। अगर वह नागिन अपने अमृत मणि किसी गरीब को दे दे तो उन्हें बच्चा हो जाएगा। यह सुनकर बुढ़िया माई ने भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम किया और तब पुरुषोत्तम भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूली अपने साड़ी के पल्लू में बांध ली और सबसे पहले वह सांप से मिली। बुढ़िया माई को देखते ही सांप बोला कि क्या हुआ माई, भगवान के दर्शन हुए? बुढ़िया माई बोली कि हाँ, मुझे दर्शन हुए। सांप ने पूछा कि तुमने मेरे दुखों का निवारण पूछा क्या? तो बुढ़िया माई ने सारी बात सांप को बता दी। तो वो बोला कि माई, मैं कोई गरीब व्यक्ति कहाँ से लाऊं? डर के मारे कोई मेरे पास नहीं आता। यह अमृतमणि तुम ही ले जाओ। सांप ने वह अमृतमणि बुढ़िया को दे दी। अमृतमणि लेकर बुढ़िया माई अपने घर की ओर चल पड़ी। तब रास्ते में उसे कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा कि क्या तुमने भगवान के दर्शन किए और हमारे दुखों का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन भी हुए और मैंने तुम्हारे दुखों का निवारण भी पूछ लिया है। और उन्होंने सारी बात उन दोनों को बता दी। वे बोले कि हम आज से ही मटके और प्याऊ का दान करेंगे। और अब आगे चली तो उसे कोढ़ी मिला। कोढ़ी ने बूढ़ी माई से पूछा कि क्या हुआ बहन, भगवान मिले क्या? बूढ़ी अम्मा बोली कि हाँ, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लिया है। बुढ़िया माई ने कोढ़ी को सारी बात बता दी और कहा कि ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जो तुम भोग रहे हो। बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूली कोढ़ी के शरीर पर लगाई तो कोढ़ी बिल्कुल ही ठीक हो गया। कोढ़ी ने बूढ़ी माई को खूब धन दौलत दी। अब बूढ़ी माई खूब सारी धन दौलत और अमृतमणि लेकर अपने घर को पहुंच गई। उसने देखा कि उसका घर एक सुंदर मकान में बदल गया है। घर में अन्न और धन के भंडार भर गए हैं और बेटा बहू माँ को देखकर बहुत ही खुश हुए। बेटे ने कहा कि माँ, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से गर्भवती है। और बेटे बहू ने भगवान पुरुषोत्तम के पैरों की धूली को अपने माथे से लगाया और सबने पुरुषोत्तम भगवान की जय जयकार करी। हे पुरुषोत्तम भगवान, जिस प्रकार आपने बूढ़ी माई का उद्धार किया, उनके सभी दुखों का निवारण करके और उन्हें एक सुखी जीवन दिया, उसी प्रकार से इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सभी की मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करना। ये थी पुरुषोत्तम मास में हर दिन सुनी जाने वाली कथा। आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा और वीडियो को लाइक करके हर हिंदू सनातनी भाई बहन के साथ शेयर जरूर ही कर दीजिएगा। और अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तीज त्योहारों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। जय पुरुषोत्तम भगवान।